मंच पर और सामने उपस्थित बहुत ही विद्वान बंधुओं, मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हालांकि साहित्यिक गतिविधियों से मैं पहले काफ़ी जुड़ा रहता था, जुड़ा तो अब भी हूँ, अब मैं घर में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ आज आकर मुझे बेहद अच्छा लगा। मैं मिस्टर सागर सूद को बधाई देता हूँ कि वो इस साहित्य कलश मंच को इतने बढ़िया ढंग से चला रहे हैं। मैंने ये महसूस किया कि ये केवल एक काव्य गोष्ठी नहीं है सामान्य, बल्कि यहाँ पर जीवन है। क्या बात है। और ये जो जीवंतता है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे काव्य का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि समाज में जीवंतता पैदा करना, और उसमें मिस्टर सागर सूद बहुत कामयाब हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ। अब मैं असली बात पर आता हूँ। आज डॉक्टर अजय चिंगला की कवितामय राम कथा इस पुस्तक का लोकार्पण है, इसलिए मैं सबसे पहले तो डॉक्टर अजय चिंगला को बधाई देता हूँ। ये बधाई के पात्र सिर्फ डॉक्टर अजय चिंगला नहीं हैं, बल्कि इनका पूरा परिवार है कि इस प्रकार का जो काम है कोई भी व्यक्ति अकेला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस प्रकार के काम को करने के लिए जो मानसिक वातावरण चाहिए वो परिवार के सहयोग के बिना, विशेषकर पत्नी के सहयोग के बिना नहीं मिल सकता। तो इसलिए बधाई की पात्र वो भी हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रही, शायद चली गई होंगी। ओके, अब प्रश्न ये है कि भगवान राम की कथा लिखने की बात डॉक्टर अजय चिंगला ने अपने मन में जो बैठाई, इसकी स्थिति क्या है, इसके कारण क्या है। कठोपनिषद में एक जगह लिखा है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। समाज में दो प्रकार की चीज़ें हमारे संपर्क में आती हैं। पहला वो जो हमारी कल्याण करने वाली चीज़ें हैं, हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए हैं। दूसरी वो चीज़ें होती हैं जो प्रिय लगने वाली हैं, हमारे सांसारिक सुख और ऐश्वर्य के लिए होती हैं, पद के लिए होती हैं, प्रतिष्ठा के लिए होती हैं। उसमें तत्र श्रेय, जो श्रेय है, वो कल्याणकारी जो रास्ता है, वो बहुत कम लोग चुन पाते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जो हमें प्रिय लगने वाली चीज़ें हैं, हमारी कोठी है, कार है, या और जीवन के उपयोग के साधन हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्,
तुम्हारे योग और क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। योग का मतलब होता है कि जो हमारे पास नहीं है उस चीज़ का मिल जाना योग है। योग का मतलब प्राप्ति, जुड़ना। जो नहीं है हमारे पास उसका मिल जाना योग है। और क्षेम का भाव होता है कि जो हमें मिल गया है उसकी सुरक्षा जरूरी है, उसको सुरक्षित रखना, ये क्षेम है। ये भगवान हमें गारंटी देते हैं अपने भक्तों के लिए। लेकिन वहाँ पर भी ये प्रश्न है कि हम भगवान की भक्ति करते समय योग क्षेम की बात करते हैं, अपने कल्याण की बात नहीं करते। और वो कोई एक होता है जो इस तरफ जाता है। क्यों होता है ऐसा कि परांचि खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। आँखें बाहर का दृश्य देखती हैं, कान बाहर की आवाज़ सुनते हैं, त्वचा बाहर के स्पर्श से आनंद लेती है। ऐसे ही जो हमारी जिह्वा है वो आस्वादन करती है, तो वो बाहर के पदार्थ को जीभ पर रखकर आस्वादन करती है। इसलिए हमारी सारी प्रवृत्तियाँ बाहर की ओर हैं। पर कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कोई एक होता है बिरला जो अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़कर अपनी आँखों से अंदर देखने लगता है, कानों से अंदर की आवाज़ सुनने लगता है और उसको रस अंदर की आत्मा से आने लगता है। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो कवितामय राम कथा का उदय होता है। इसके लिए मैं डॉक्टर अजय सिंगला को बधाई देता हूँ। इनकी धर्मपत्नी का योगदान बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए, बड़ी साफ बात, हम लोग गृहस्थी हैं, हम सब जानते हैं अगर घर में वातावरण बढ़िया ना हो तो आदमी कम से कम इस प्रकार का काम तो नहीं कर सकता। मुझे याद है जब मैंने ऋग्वेद के दशम मंडल पर भाष्य लिखा, वो 11 पृष्ठों में है, 2 वॉल्यूम में छपा, भुवनवाणी ट्रस्ट ने मेरे से लिखवाया था। वो छपने के बाद मुझे भुवनवाणी ट्रस्ट वालों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत के ऊपर व्याख्या लिखो। मैंने कहा मैं लिख दूंगा, क्या दोगे? वो कहते 200 रुपये पर पृष्ठ देंगे। ठीक है। मैंने सोचा कि ये साधना का काम है। मैंने तख्तपोश बिछाया, उसके ऊपर गद्दी रखी और सामने भागवत रखी और काम करना शुरू करने से पहले पत्नी को बुलाया। उसको कहा कि इस काम में मुझे 5 साल लगेंगे, इसलिए 5 साल के लिए आज से तुम मुझे त्याग दो। रहूँगा तो मैं घर में, खाऊंगा पीऊंगा सब कुछ करूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए जैसा मैं हूँ जैसा नहीं हूँ। वो सोच में पड़ गई और 1 मिनट सोचने के बाद उसने ये कहा कि क्या ये करना जरूरी है? मैंने कहा एक ही चीज हो सकती है, या तो ये हो सकता है या फिर गृहस्थ हो सकता है। वो कहते इसको छोड़ दो। आप यकीन मानना, मैंने जो ग्रंथ खोला था
पेन खोला था, कागज अभी सफ़ेद पड़ा था, उसके ये कहने के बाद एकदम बंद कर दिया। ये अलग बात है कि उसके बाद मैंने और बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन मैं भागवत नहीं कर सका। हाँ, आजकल रात को सोने से पहले भागवत का एक अध्याय मैं पत्नी को रोज सुनाता हूँ। वो इसलिए सुनाता हूँ कि अब हमारी अवस्था चलने की है। हम सोचते हैं कि चलने से पहले कुछ अच्छा काम हो जाए, कुछ ईश्वर का नाम हो जाए, इसलिए खाना खुना खा के जब हमें सर्वेंट खाना खिला के चली जाती है, उसके बाद हम भागवत खोल के बैठते हैं। एक अध्याय मैं सुनाता हूँ, वो सुनती है। ये काम बहुत कठिन होते हैं। ईश्वर की ओर मन लगाना सबसे कठिन काम है। योग दर्शन में लिखा है कि चित्त नाम नदी उभय प्रागधारा। ये दो प्रकार की है। इसको हमें जब मोड़ना होता है, एक संसार की तरफ चलती है चित्त, एक ईश्वर की तरफ चलती है। हमें जब ईश्वर की तरफ लगाना होता है, एकदम नहीं लगती, थोड़ा थोड़ा, जैसे एक नदी का हमने प्रवाह बदलना होता है। एक तरफ से रास्ता खोलते हैं, दूसरी तरफ से धीरे धीरे तंग करते हैं, तो जाके सालों लगते हैं कि नदी का प्रवाह बदलता है। इसी प्रकार से बहुत धीरे धीरे परिश्रम से मन सांसारिक पदार्थों से ईश्वर की ओर लगता है। और डॉक्टर अजय शर्मा, और कमाल की बात ये है कि ही इज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट और हिज वाइफ इज गायनोकोलॉजिस्ट। इनका स्पिरिचुअलिटी से कोई दूर पास का रिश्ता नहीं है। और उसके बाद इस परिवार ने राम की कथा की ओर प्रवृत्ति हुई इनकी। और आजकल सुना है, ये मुझे बता रहे थे, भागवत पर लिखना। ये तो ईश्वर की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, और हम लोगों के ऊपर कृपा है ईश्वर की कि इस प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे संसर्ग में हैं। और मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि इस पुस्तक पर 2 शब्द लिखने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मिस्टर सागर सूद को बहुत बधाई देता हूँ। और मिसिज अलका अरोड़ा, मुझे लगता है कि इसमें पुल की भूमिका निभा रही हैं, और इसलिए वे बहुत प्रशंसा की पात्र हैं, साधुवाद की पात्र हैं। बहुत 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 बधाई।